इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। तो आखिर किसकी मुश्किल की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा है उन्होंने? इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स? क्या हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड से? इतनी चोरी हुई है। ओह, कैसी बात कर रहे हैं? तो क्या राहुल गांधी यह कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो इस चोरी पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा या उनसे वसूली की जाएगी? जिस तरीके से राहुल गांधी मोदी को लेकर आक्रामक हुए हैं, उसे देखते हुए ये सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं, डर गए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। राहुल गांधी इन दिनों फुल फॉर्म में है। एक तरफ उन्होंने जातीय जनगणना को जिंदगी का मकसद बनाने का ऐलान करके नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को मिले 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की गुप्त रकम का भांडा फूटने के बाद इसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं और इसका मास्टरमाइंड बता रहे हैं पीएम मोदी को। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी। और अब तो राहुल गांधी ने मुसलमान और मंगलसूत्र वाले मोदी के झूठ को पकड़कर बुरी तरह से हमला बोल दिया है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। देखिए, पहले चरण की वोटिंग के बाद खबरें आने लगी कि भाजपा की जमीन खिसक रही है, नरेंद्र मोदी का जादू ढल रहा है, यहां तक कि भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली सीटों पर भी कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। देखते ही देखते नैरेटिव यह बनने लगा कि मोदी की गारंटी नाम का नारा भाजपा के लिए ही बोझ बन चुका है। और जैसे ही यह बात फैली, नरेंद्र मोदी ने फौरन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे अपने ही नारे को अपने ही जूते के नीचे रौंद डाला और सीधा संदेश भेजा कि यह सब बकवास की बातें हैं और हमारी पूरी राजनीति मुसलमानों से नफरत, घृणा और बर्बर अत्याचार पर आधारित है। मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मुसलमानों जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मोदी को लगता था कि उनकी नफरती सोच पर लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। टीवी चैनलों के पालतू एंकर इसको भी उनका मास्टर स्ट्रोक बता देंगे। लेकिन कमाल यह हुआ कि खुद ही घोर नफरती सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को भी बोलना पड़ गया कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह के बयान को संदर्भों से काट कर पेश किया है। पूरा बयान सोशल मीडिया पर छा गया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का पहला अधिकार है। इसके बाद से मोदी पटरी पर लौट ही नहीं पाए। कहीं कहते हैं कि ये लूट लेंगे तो कहीं कहते हैं कि हमने हज का कोटा बढ़ाया है। राहुल गांधी ने मोदी की कमजोर नस कस के दबा दी है, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है। राहुल यही नहीं रुकते, मोदी को सीधे सीधे चोरी के उस्ताद और मास्टरमाइंड की तरह पेश कर डालते हैं कि हजारों करोड़ की अवैध असंवैधानिक नोटों की गड्डियां जो भाजपा मुख्यालय के तहखाने में दबा रखी है, उसका हिसाब देश को देना पड़ेगा और उनको भागने नहीं दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। क्या यह मोदी को खुली चेतावनी की तरह नहीं लगता कि पूरे विपक्ष को चोर चोर कहकर चिल्लाने वाले प्रधानमंत्री की अपनी चोरी का हिसाब लिया जाएगा और कायदे से लिया जाएगा? जरा राहुल गांधी की भाषा को पकड़ने की कोशिश कीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। अब आगे का किस्सा यूं है कि इन दिनों मोदी सैम पित्रोदा के एक पिद्दी बयान पर इलेक्शन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो खानदानी दौलत पर टैक्स लगा देगी। लेकिन इस कोशिश में भी मोदी का मजाक उड़ गया, वो भी बुरा वाला, क्योंकि एक तो इसे भी, जैसा कि मोदी की आदत है, संदर्भों से काट कर पेश किया
और दूसरे इसका ओरिजिनल आइडिया खुद भाजपा सरकार का था, और वो भी मोदी के मंत्रियों का। उनके अपने वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा था कि खानदानी दौलत पर टैक्स होना चाहिए, और उनके लाडले ट्रोल सरदार अमित मालवीय ने इस सोच पर बलाएं ली थी जयंत सिन्हा की। खुद तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी खानदानी दौलत पर टैक्स की वकालत की थी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई ने 25 दिसंबर 2018 को यह खबर दी थी। जरा जयंत सिन्हा को सुनिए। वो कह रहे हैं कि खानदानी दौलत का कम से कम 50% बल्कि इससे भी ज्यादा हिस्सा सरकार को टैक्स के तौर पर छीन लेना चाहिए। Which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. और तो और अर्नब गोस्वामी वाले रिपब्लिक टीवी ने तो खुद मोदी सरकार के आने के बाद पहले बजट से पहले भविष्यवाणी कर डाली थी कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मोदी खानदानी दौलत पर टैक्स लगा देंगे। पूरा मन बना चुके हैं। यह भी छोड़िए, कैसे मंगलसूत्र पर मोदी का झूठ भाजपा के लिए बोझ बनता जा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जयराम रमेश ने भाजपा का 1996 और 1998 का मैनिफेस्टो खोल कर रख दिया। वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और मोदी से कहा है कि लोगों की संपत्ति छीनकर बांटने की सोच तो आपकी है। लाल घेरे में लिखा हुआ है, जरा देखिएगा। हमारी यानी भाजपा की सोच बड़ी साफ है। बाजार समानता और न्याय का पुनर्वितरण नहीं कर सकता, यह काम हमारी सरकार करेगी। पुनर्वितरण शब्द मतलब एक बार फिर से मोदी का झूठ पकड़ा गया। राहुल गांधी ने इस पर मोदी को ऐसा लपेटा है कि पूछिए मत। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। अब देखिए कि राहुल गांधी ने मोदी को डरपोक कहा तो मोदी चिल्लाने लगे कि मेरा सीना 56 इंची का है। हमने सेना को कहा 1 गोली का जवाब 10 गोली से दो। उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। राहुल गांधी ने इस पर भी मजा ले लिया। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। अब एक बड़ा बदलाव यह है कि टीवी मीडिया के पालतू पत्रकारों को भी मोदी के हर झूठ को सच बनाने में मुश्किल हो रही है। तो क्या वो हवा का रुख समझ रहे हैं? इस बार नहीं निकल पाएगा। पहले क्या होता था कि मोदी हमला बोलते थे और कांग्रेस सफाई देने लगती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं और मोदी सफाई देते फिर रहे हैं। अमित शाह सफाई देते फिर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड लूट है, मोदी आज तक सफाई देते फिर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने कहा संविधान खत्म कर देंगे, ये बोलते फिर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। इसी तरह कांग्रेस ने कहा हजारों करोड़ बेनामी सीक्रेट चंदे पर मौज करने वाले नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता हैं। अब मोदी चिल्लाते फिर रहे हैं मुझे गरीब का नेता मानो, गरीब का नेता मानो। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जिस पर गया है वो ये है कि राहुल कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आए तो मोदी को बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली, हर चोरी का हिसाब लिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या वाकई इसकी नौबत आएगी? क्या वाकई राजनीति का चक्र मोदी के खिलाफ घूमने लगा है? इसके लिए 4 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।